हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नित्या कपूर। तो हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और जो हमारी नई वीडियो है वो है कॉन्टिन्यूएशन किसका, टेंसेस का। तो आजकल हम लोग टेंसेस कर रहे हैं। हमने प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देखें। प्रेजेंट टेंस मैंने इतने अच्छे से समझाया है, इतने अच्छे से समझाया है। हर वर्ड का मीनिंग, हर एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल करे हैं। हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस करे, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस करे हैं, हमने क्वेश्चन बनाने सीखे और हमने इतने सारे एग्जांपल्स के साथ करे। तो उसी एनर्जी को आगे लेते हुए हम पास्ट टेंस आज स्टार्ट करने वाले हैं। पास्ट टेंस भी हम बहुत आराम से, बहुत प्यार से, अच्छे से करने वाले हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर किसी को कोई कभी भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे से पूछ तो सकता ही है ना। कमेंट्स तो आप लोगों के लिए खुले रहते हैं। कमेंट्स में तो आप भी कमेंट कर सकते हो। तो चलो, अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। तो बेसिकली पास्ट टेंस क्या होता है? हमने प्रेजेंट टेंस की बात की थी। और जब हमने प्रेजेंट टेंस की बात की थी तो मैंने कहा था हम प्रेजेंट टेंस कब यूज करते हैं? जब हम इस टाइम की बात करें कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं इस टाइम पढ़ा रही हूँ, या ऐसी चीज जो मैं रोज करती हूँ, मैं रोज पढ़ाती हूँ। तो उन जगहों पर हम लगाते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, या तो जो चीज रोज होती है, हैबिट्स, जो चीज रोज रोज होती ही होती है, या फिर जो मैं काम अभी कर रही हूँ, उसको मैं लेती हूँ प्रेजेंट टेंस में। पर वो बातें क्या जो चली गई, जो मैंने कर दी, मैंने 10th क्लास की थी 4-5 साल पहले, ठीक है, उन बातों का क्या? तो उन बातों को डिस्क्राइब करने के लिए, या मैंने सुबह खाना खाया था, मैंने दिन में लंच करा था, मैं कल घूमने गई थी, इन बातों को डिस्क्राइब करने के लिए, इन बातों के लिए सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं अपना पास्ट टेंस। तो अब चलो, हमने समझ लिया पास्ट टेंस होता क्या है। अब इसके भी वैसे ही चार चार टाइप्स होंगे। सिंपल होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। और सही बताऊं, इसमें तो इससे इजी टेंस तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले तो सिर्फ 3 जगह आते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट में तो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आता। पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब है, वॉज या वर। आपको अच्छे से हमने पढ़ रखा है वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ सीखते हैं। हमने ये पूरा पढ़ रखा है। एक मेरी प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश की, मैं उसमें डाल दूंगी। तो उसमें हमने सेंटेंस के बारे में सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, वॉज का लगता है, वर का लगता है। बाकी पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई ऑप्शन ही नहीं है। हैड ही हैड है, सिर्फ हैड है। सारे सब्जेक्ट के साथ हैड है, तो आंखें बंद करके हैड लगा सकते हैं। तो चलो, ओवरव्यू दे दिया। अब आज हम करने वाले हैं सिंपल पास्ट। तो जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस हम वहां यूज करते हैं जो चीज हो चुकी है पास्ट में। पास्ट में शुरू हुई थी, पास्ट में ही खत्म हो चुकी है। और सिर्फ इतना बता रहा है कि कोई चीज हुई थी और अब वो चीज खत्म हो चुकी है। तो उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, वो कब शुरू हुई थी, वो कितनी देर तक चली थी, ये सब कुछ नहीं बता रहा। सिर्फ इतनी सी चीज बताता है सिंपल पास्ट टेंस की कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई थी और पास्ट में खत्म हो चुकी है। और कोई डिटेलिंग कुछ नहीं देता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो चलो, सिंपल पास्ट टेंस को फटाफट से खत्म करते हैं। बड़ा इजी है जी। सब्जेक्ट, सेंटेंस में पहले आता है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है? हमारा वर्ब। उसके बाद बाकी सेंटेंस में जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो देखो जी, मैंने बताया था सिंपल पास्ट में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो सीधा सीधा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसका वर्ब आएगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब वर्ब सब्जेक्ट सारे, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, सारे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, सिंपल पास्ट में बनाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल वाली। ठीक है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, बाय, ब्रॉट, बॉट, बॉट, थर्ड वाली फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म लगाते हैं हमेशा। ठीक है, पास्ट में। और ऑब्जेक्ट तो जो भी सेंटेंस में बचता है एज इट इज सेम देना होता है। तो चलो, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई स्टडीड, ही स्टडीड, शी स्टडीड, यू स्टडीड, वी स्टडीड, दे स्टडीड। कुछ मुश्किल था? कुछ मुश्किल नहीं था। और इतना ही है सिंपल पास्ट टेंस। सिर्फ इतना है सिंपल पास्ट टेंस, कुछ नहीं करना। कोई भी सब्जेक्ट है, जो मर्जी आ जाए सामने, नेहा, शेहा, हीरा, जो भी। ठीक है, कोई भी ग्रुप आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं करना। जो सब्जेक्ट है वो लिखना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, सिर्फ इतना है। ठीक है, सिर्फ इतना है। वर्ब्स पढ़ने हैं, वर्ब्स क्या होता है ये सब मेरी प्लेलिस्ट में मेंशन है। हम ये सारी क्लासेस पहले कर चुके हैं, तो आप वो देख सकते हैं। हाँ जी। तो अब पॉजिटिव सेंटेंस पे चलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड,
यू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, शी स्टार्टेड, इट स्टार्टेड, वी स्टार्टेड, यू स्टार्टेड, दे स्टार्टेड। तो अब देख सकते हैं जैसे मैंने बोला था हर सब्जेक्ट के साथ सेम चीज ही फॉलो हो रही है, हर सब्जेक्ट के साथ सेम चीज ही फॉलो हो रही है। क्या फॉलो हो रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो हो रही है। तो सिर्फ इतना सा है। अब पॉजिटिव सेंटेंस सीख लिया। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या सीखा है अभी तक कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। तो देखो जी यहाँ तो हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जब आपको नेगेटिव लगाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो डू या फिर डस। डू प्लूरल के लिए, डस सिंगुलर के लिए। वैसे ही अब यहाँ पर दो नहीं है, एक ही है, ये सबसे सिंपल है, एक ही है। हर जगह लगाना है डिड। अब हम डिड क्यों लगा रहे हैं? देखो हमने प्रेजेंट में क्या लगाया था, डू या फिर डस। अब डू का पास्ट टेंस क्या होता है? डिड। कर लिया मैंने, डिड, DID, डिड। तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगी? डिड। तो आई डिड नॉट स्टार्ट, यू डिड नॉट स्टार्ट। अब ये डिडंट क्या है? ये डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, हम ओ हटा देते हैं और ये कॉमा लगा देते हैं ऊपर, इसको अपोस्ट्रोफ कहते हैं। ठीक है। तो डिड क्यों लगाया? क्योंकि जी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, हेल्पिंग वर्ब था नहीं तो हमने अपने आप से हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। और हर सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, वी हो, यू हो, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट होता है, हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए जी हाँ, वो है डिड। तो आई डिड नॉट स्टार्ट, यू डिड नॉट स्टार्ट, ही डिड नॉट स्टार्ट, शी डिड नॉट स्टार्ट, इट डिड नॉट स्टार्ट, वी डिड नॉट स्टार्ट, यू डिड नॉट स्टार्ट, दे डिड नॉट स्टार्ट। अब इसमें देखो ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो इंग्लिश में, नेगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी। स्टार्ट है तो स्टार्ट ही लगेगा, स्टार्टेड नहीं लगेगा। स्टार्ट है तो स्टार्टेड कभी नहीं लगेगा, सिर्फ स्टार्ट लगेगा। सिर्फ स्टार्ट बेस फॉर्म लगती है जब भी नेगेटिव है, क्वेश्चन है, इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमने क्या सोचा पढ़ा हुआ है कि क्वेश्चन बनाने के लिए हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन है उसको स्वैप कर देते हैं। मतलब आइडियली सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है, पर जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे और सब्जेक्ट को बाद में। हेल्पिंग वर्ब था नहीं बट हमने सीखा है पास्ट टेंस में क्या है हेल्पिंग वर्ब हमारा, डिड। तो यहाँ था आई डिड नॉट, तो डिड पहले लगा दिया, डिड के बाद आई। डिड आई स्टार्ट, डिड यू स्टार्ट, डिड ही स्टार्ट, डिड शी स्टार्ट, डिड इट स्टार्ट, डिड वी स्टार्ट, डिड यू स्टार्ट, डिड दे स्टार्ट। आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, वी हो, यू हो, दे हो, हम सेम काम कर रहे हैं, हम हर जगह डिड लगा रहे हैं और हर जगह स्टार्ट लगा रहे हैं। अगेन मेरी बात हमेशा याद रखना, कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी हो, अगर नेगेटिव है या क्वेश्चन वाला है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। हमेशा वर्ब प्रेजेंट टेंस में लगेगा। स्टार्ट है तो स्टार्ट ही लगाना है। अगर पॉजिटिव में आई स्टार्टेड है तो उसका जब क्वेश्चन बनाओगे तो ईडी हटा दोगे, डिड आई स्टार्ट लगाओगे। उसका नेगेटिव बताओगे तो आई डिड नॉट स्टार्ट ही लगाओगे, स्टार्टेड नहीं लगाओगे। नेगेटिव या क्वेश्चन में हमेशा वर्ब की प्रेजेंट टेंस ही यूज होती है, चाहे जो मर्जी हो इंग्लिश में, कुछ भी टेंसेस कर रहे हो, मोडाल्स कर रहे हो, सेंटेंसेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यहाँ बहुत बच्चे गलतियां करते हैं और ये बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं जो बड़े होते तक क्लियर नहीं रहते, बट मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ तो इस चीज को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। ठीक है। और कोई भी टीचर ऐसे क्लियरली आपको नहीं बताता, इस पॉइंट पे फोकस नहीं करता है, बट मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है, तो मैं बार बार इस चीज को रिपीट करती हूँ। क्या चीज? नेगेटिव सेंटेंस है या फिर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी टेंस में खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वर्ब की हमेशा प्रेजेंट टेंस बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल। ही ड्रू ब्यूटिफुल पिक्चर्स लास्ट वीक, उसने ब्यूटिफुल पिक्चर्स बनाई पिछले हफ्ते। तो ड्रॉ, ड्रू, ड्रू, तो इसने यहाँ ड्रू यूज करा, ठीक है साथ ड्रू। यू गेव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड, तुमने अपने दोस्त को एक प्रेजेंट दिया, एक तोहफा दिया। तो गिव, गेव, गेव। यू बॉट अ न्यू कार, तुमने एक नई गाड़ी खरीदी। बाय, ब्रॉट, बॉट, तो थर्ड फॉर्म बॉट। ही डिड नॉट ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते सुंदर फोटोज नहीं बनाई थी। तो अब ही है तो अब देखो कुछ भी है पास्ट टेंस है तो हमें पता है हमने डिड लगाना है, तो डिड हो गया, फिर नॉट हो गया, और फिर मैंने क्या बताया है, कुछ भी हो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जब हम नेगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में डील कर रहे हैं। फिर डिड आई लर्न स्पेनिश लास्ट समर, क्या मैंने पिछले समर स्पेनिश सीखी थी? तो अब देखो
क्योंकि लास्ट समर की बात हो रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि पास्ट है। पास्ट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड। उसके बाद आई हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा वर्ब आता है। वर्ब कौन से में, फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद डिड यू गिव द प्रेजेंट टू योर फ्रेंड, क्या तुमने अपने दोस्त को अपना प्रेजेंट दिया। तो फिर से वही सेम चीज, डिड लगाया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। डिड वी बाय अ न्यू कार, क्या हमने नई गाड़ी खरीदी है। फिर से सेम चीज है, डिड लगाया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अब और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। शी प्लेस्ड अ बुक ऑन द टेबल, उसने टेबल पे बुक रख दी। तो शी किस, कोई भी सब्जेक्ट है, हमें पता है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो प्लेस्ड, प्लेस्ड। ही सेव्ड द बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब डूबना। जब कोई चीज डूब रही होती है उसको कहते हैं, जब कोई इंसान डूब रहा होता है उसको कहते हैं कि वो ड्राउन हो रहा है। तो उसने, किसी लड़के ने एक दूसरे बच्चे को डूबने से बचाया। तो अब यहाँ सेव्ड क्यों है, सेव्ड, तो थर्ड फॉर्म लगाई। आई टुक योर पेन बाय मिस्टेक, मैंने तुम्हारा पेन गलती से ले लिया था। तो यहाँ टुक क्यों है, क्योंकि टेकन टुक होता है। आई बॉट दिस ब्यूटिफुल पेन, मैंने ये सुंदर पेन खरीदा। ठीक है, अब बॉट क्यों, बाय ब्रॉट बॉट होता है। शी वेंट टू द मूवी विद टॉम, शी वेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेयर डिड यू लर्न टू स्विम, अब क्वेश्चन है तो हमने डिड लगा दिया, डू का डिड हो गया। वी टुक द लास्ट ट्रेन टू दिल्ली, टुक टेक का थर्ड फॉर्म, हमने लास्ट ट्रेन ली दिल्ली के लिए। दे वेंट ऑन अ वेकेशन टू डिज्नी आइलैंड, वो डिज्नी आइलैंड एक वेकेशन के लिए गए। तो वेंट किसका पास्ट है, गुड का, गो का। फिर ही डिड नॉट कम टू स्कूल ऑन मंडे, वो मंडे को स्कूल नहीं आया। तो अब क्या नेगेटिव है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, डिड यू लर्न एनी फर्स्ट एड एट स्कूल, तो फिर से अब क्वेश्चन मार्क है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड। और यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी कम है और यहाँ पर भी लर्न है। कम का केम नहीं हुआ, लर्न का लर्नड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हम यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में डील कर रहे हैं और यहाँ हम क्वेश्चन में डील कर रहे हैं। नेगेटिव और क्वेश्चन में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आई मेट अ चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे, मैं अपने बचपन के एक दोस्त से मिला था कल। तो मीट मेट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही ड्रॉप्ड हिज ब्रीफकेस ऑन अ चेयर, ब्रीफकेस क्या होता है, अपनी जो भी बैग लेके चलते हैं ऑफिस वाले, उनका जो बैग होता है उसको हम ब्रीफकेस कहते हैं। तो उसने अपना ब्रीफकेस चेयर पे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। तो ड्रॉप्ड थर्ड फॉर्म। व्हेन डिड यू रिटर्न होम लास्ट नाइट, तुम कल रात घर कब आए थे। तो अब देखो क्वेश्चन मार्क है, पास्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, डिड। और क्योंकि क्वेश्चन है, देख लो रिटर्न्ड नहीं है, रिटर्न है। समझाया। ही क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द हिल, वो पहाड़ के सबसे ऊपर टॉप पर क्लाइंब कर सकता है। तो क्लाइंब। ही रिमूव द पिक्चर फ्रॉम द वॉल, उसने दीवार से फोटो उतार दी, उतार चुका है वो, तो रिमूव्ड। शी फेल्ट रिफ्रेश आफ्टर हर स्लीप, वो सोने के बाद रिफ्रेश फील कर रही थी, वो सोने के बाद और एक्टिव फील कर रही थी। तो फील फेल्ट। बॉब बिकेम अ डॉक्टर एट द एज ऑफ 26, बॉब जब 26 साल का था तो वो डॉक्टर बन गया था। तो बिकेम। आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू पेयर ऑफ शूज, मैंने अपने लिए नए जूते खरीदे। तो बाय ब्रॉट बॉट। डिड यू सी द मूवी फॉरेस्ट गम, पहले तो एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क का साइन भी आना चाहिए। और क्या है, क्योंकि क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डिड। और सी का सॉ या सीन नहीं हुआ, सी का सी रहा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। शी इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, उसने मेरे को अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करा। तो इनवाइटेड। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है सिंपल पास्ट टेंस। तो आई होप कि जितना मैंने समझाया है, जितने मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं, आपको हर एक चीज समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर करूंगी। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, अगर आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हो, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ और कई लोग और सीखे जिन्हें इसकी नीड है या जिन्हें इनसे हेल्प हो सकती है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को उनके साथ शेयर करना। मैं रोज नई वीडियोस डालती हूँ, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप बस मेरी वीडियोस देखते रहिए और मैं आपको इंग्लिश का टॉपर बना दूंगी, आई स्वेयर। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी कल की वीडियो के में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।